बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में और जहां जहां दुनिया भर में पाकिस्तानी रहते हैं, सिर्फ एक बात हो रही है और वो एक शख्स की दिलेरी की, बहादुरी की, कानून और इंसाफ पर अमल की बात हो रही है। बात हो रही है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जनाब जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान की। और हर कोई इनकी तारीफ कर रहा है, हर कोई इनकी तारीफ कर रहा है कि किस तरह से वाकई उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया कि रात को भी कोई आएगा, चाहे रात के 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, तो इंसाफ उसको दिया जाएगा। फिर जिस तरह जरताज गुल पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद रही और बाहर पुलिस की इतनी भारी नफरी थी, इतनी भारी नफरी थी, सारा दिन आप देखिए और फिर रात गए तक मीडिया दिखाता रहा कि क्या हो रहा है। सबने कहा कि जिस तरह ईमान ताहिर को बाहर से गिरफ्तार किया गया जमानत होने के बावजूद, जी हां, उनको जमानत मिल चुकी थी, राहदारी जमानत, उसके बावजूद एक खातून जो वहां पर इंसाफ लेने गई थी उसको गिरफ्तार किया गया, ईमान ताहिर को, और वो तहरीक इंसाफ से चूंकि उनका ताल्लुक था, उनको गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, सबने ये रिपोर्ट किया कि अब जरताज गुल की बारी है, वो अंदर है, इनको तो मिल भी गई थी रिहाई, यानी जमानत पर इनके ऑर्डर हो गए थे राहदारी जमानत के, फिर भी गिरफ्तार किया गया। अब जरताज गुल को नहीं छोड़ा जाएगा। फिर बाहर पुलिस थी, किसी भी वक्त अंदर जा सकते हैं, धावा बोला जा सकता है और अंदर जाकर पेशावर हाईकोर्ट के अंदर से गिरफ्तार किया जा सकता है जरताज गुल को। जरताज गुल की वीडियो भी आई और वो परेशान दिखाई दे रही थी, रो रही थी, आप दीदा थी कि क्या चाहते हैं, मेरा भाई शहीद हुआ, हम शहीदों की किस तरह से बेहुरमती करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप यही चाहते हैं, 9 मई की मजम्मत हम कर चुके हैं, मैं फिर करती हूं, माफी मांगती हूं, वो सब बातें कर चुकी और उनकी वीडियो वायरल होती चली गई। फिर क्या हुआ, आखिरकार जनाब अचानक इतला आई। पहले तो ये बात हो रही थी कि पुलिस हर तरफ है, इतनी ज्यादा पुलिस और लोग हैरान थे कि 2023 में 1000 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं, जिनमें 500 बताया जा रहा था कि तकरीबन 500 तादाद पुलिस एहलकारों की है जो शहीद हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। और आप देखें कि ज्यादा तादाद किस काम पर लगी हुई है, एक औरत अंदर मौजूद है और हर सूरत उसको गिरफ्तार करना है, इसलिए सब कुछ हो रहा है, इतनी बड़ी तादाद में पुलिस यहां पर है। तो उसके बाद अचानक खबर आई कि जी पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पहुंच रहे हैं और अदालत खुल गई है। फिर उनका अमला आ गया है, फिर चीफ जस्टिस जनाब पहुंचे अदालत में। कमरा नंबर 1 जिसको कहा जाता है कि चीफ जस्टिस की अदालत होती है, मोहम्मद इब्राहिम साहब, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम पहुंचे। उन्होंने जो रिमार्क्स देना शुरू किए, जो बात की, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले जो सबसे बड़ी खबर बनी है कि जरताज गुल को जमानत मिल गई। ना सिर्फ जमानत मिली बल्कि आला पुलिस अफसरान को बुलाया गया फौरी तौर पर, और चंद मिनट में सब कुछ हुआ, चंद मिनट में बुलाया गया। पुलिस अफसर आए और उन्होंने कहा कि जी हमारे किसी केस में इनको गिरफ्तारी इनकी नहीं है मतलूब। तो फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि जी इनको जमानत पर रिहाई मिलती है। जरताज गुल साहिबा ने कहा कि जमानत मिलने के बावजूद ये मुझे गिरफ्तार करेंगे, चूंकि ईमान ताहिर को गिरफ्तार किया जा चुका था। लेकिन बाद में यह भी खबर आई कि उनको रिहाई मिल गई, क्योंकि फिर जब जो ऑर्डर था अदालत का सर्टिफाइड, वो जब मिल गया तो पुलिस को दिखाकर शायद रिहाई हुई। और फिर कहा गया तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जी उनको अब महफूज मकाम पर ले जाया गया। ये भी एक दुख की बात है, महफूज मकाम, यानी अदालत से ऑर्डर आने के बावजूद फिर महफूज मकाम की जरूरत है। अच्छा, अब क्या होता है, जरताज गुल साहिबा के वाले से एक तो ऑर्डर आ जाता है, जो चीफ जस्टिस हैं वो हुक्म दे देते हैं कि जी कोई इनको गिरफ्तार नहीं करेगा, कोई भी, तमाम को, जितने भी कानून नाफिज करने इदारे हैं सबको कहते थे कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। और जिस तरह जरताज साहिबा ने कहा कि जी मुझे फिर भी ये गिरफ्तार करेंगे, तो चीफ जस्टिस ने कहा फिर मैं जानूं और ये जाने अगर ऐसा हुआ तो। अब आप देखिए कि लोग, और मैं बात कर रहा हूं जो रिपोर्टिंग करते हैं, कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं, अदालत की रिपोर्टिंग करते हैं, जो इस माशरे के आंख हैं, कान हैं, जो बताते हैं कि जनाब क्या हो रहा है, वो लोग क्या बात करें वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। चीफ जस्टिस जब आए, आपको पता है क्या हुआ? चीफ जस्टिस साहब आए और उन्होंने कहा ये बेटी ये कहकर बुलाया। वहीं पर देखिए ना कि कितनी ढारस बन जाती है कि ये बेटी जो है ये कब से आई हुई है, क्यों नहीं इसका केस लगाया गया। और फिर ये भी इन्होंने कहा आते ही कि इसको खाना खिलाओ, इस बच्ची को खाना खिलाओ, बेटी को खाना खिलाओ। और कहा कि मैं इस्लामाबाद में था, अगर मैं ना आता तो ये रात किस तरह गुजारती। ये जिस पर बीतती है वही जानता है कि एक वो एक हमारी बहन भी है, वो माँ भी है, ज़ाहिर सियासत से भी उसका ताल्लुक है, लेकिन ये सब कुछ ना हो रहा है। वो अदालत आई है, जो भी कानून के मुताबिक उसके साथ डील करना है करें, उसका मुकदमा चलाएं। लेकिन जब वो अदालत पहुंच गई है और वो चाह रही है कि मैं अपना केस लड़ना चाहती हूं, जाकर पेश होना चाहती हूं, मुझ पर इल्जाम है, मैं उनका सामना करना चाहती हूं, तो कम से कम उसको मौका तो मिले।
और फिर यह कि अदालत के बाहर ऐसे काम हो रहा है कि सड़क बंद, इतना रश, इतनी सिक्योरिटी कि कोई आ ही ना सके। और यह आइन की सरहीन खिलाफवर्जी है, सरहीन खिलाफवर्जी है। मैं आपको बता दूंगा, आइन के कई आर्टिकल्स हैं कि आप इंसाफ की राह में रुकावट नहीं डाल सकते। अगर कोई अदालत आना चाहता है, उसका रास्ता रोकना बहुत बड़ा जुर्म है आईनी तौर पर। अदालत उसके बारे में जो मर्जी करे, फिर उस पर आप इम्प्लीमेंट करें। नहीं उसको अदालत रिलीफ देती है या कहती है नहीं जी ठीक है आपको जमानत मिल रही, फिर गिरफ्तार करें। मगर अदालत आने से आप रास्ता रोकते हैं। फिर आप देखें कि इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंड क्या कर रहा है जी, पेशावर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, जरताज गुल, काजी फाइसा। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब का मवाजना किया जा रहा है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से कि ये होती है दलेरी, ये होती है बहादुरी। काजी फाइसा साहब पूछते रहे कि जनाब इमरान रियाज कौन है, उसके साथ क्या हुआ, वो खुद आए, हम उसकी क्या रेड कार्पेट बिछाएं, हम तो नहीं सिक्योरिटी दे सकते उसको, हम क्या सिक्योरिटी दें उसको, किस तरह यकीन दहानी करवाएं। जिसके साथ कुछ हो रहा है ऐसा वो आए, वो आकर बताए, सीडीज ना हमें दिखाएं। कहते हैं जी सबूत है हमारे पास, लोगों को उठाया जा रहा है, यहां सियासी बात ना करें, वहां ये हो रहा है। हमें क्या पता कौन गायब हो रहा है कौन नहीं हो रहा। जो आया है तो अगर लापता हुआ है तो अब वो पार्टी छोड़ गया है तो हम क्या करें, पार्टी ज्वाइन करवाएं। या स्टार्ट ही कहां से होता है जी, सरदार कौन होता है जी। शुएब शाहीन साहब ने कहा जब पेश हुए कि जी मेरे सीनियर हैं सरदार लतीफ कोसा, वो मैं चाहता हूं कि केस जो है पेश करें। तो उन्होंने कहा जी सरदार क्या होता है, ये पुराने टाइटल है कि नहीं, ध्यान कहीं और देना है। जिसने इंसाफ करना हो वो इंसाफ करता है। और आप यकीन जाने जब तक पाकिस्तान में इस तरह के जजेस मौजूद हैं, पाकिस्तान में उम्मीद बाकी है कानून की, इंसाफ की। जिस तरह के पेशावर हाईकोर्ट की जस्टिस हैं कि इंसानी हकूक की कुछ यहां पर वक़्त है, वरना कहानी खत्म हो चुकी है। अब आप ये देखें क्या मंजर इस वक्त है कि हर तरफ सिर्फ यही खबर है, हर तरफ। फिर लोग कह रहे हैं जी ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं ये बात कर रहा, क्या वजह है कि उस तरह से इतनी बड़ी खबर है कि एक चीफ जस्टिस ने सबको हिलाकर रख दिया कि यह होता है फैसला। अब कोई जुर्रत करे, जिस तरह मुकाबला किया जा रहा है, या मवाजना बेहतर लफ्ज है कि जी लाहौर हाई कोर्ट में रिहा करते हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, आप दीदा हो गए कि जी हम तो रिहा करते हैं तो लोग फिर गिरफ्तार हो जाते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो जनाब लाहौर हाई कोर्ट से किसी को रिहाई मिलती है, फिर गिरफ्तारी, रिहाई गिरफ्तारी, रिहाई गिरफ्तारी, रिहाई गिरफ्तारी, यानी ये काम दर्जनों दफा हो रहा है। और वो कंटेम्प्ट का नोटिस भी देते हैं, उसके बाद लाहौर हाईकोर्ट वापस ले लेती है। ये अब पेशावर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ने किया है ना जनाब। अब आप देखें कि क्या होता है। इस तरह बाबर सत्तार साहब ने भी एक कमाल किया था। तो जब तक कुछ ऐसे जजेस मौजूद हैं तो कहीं ना कहीं तो इंसाफ हो जाएगा। अगर 100 आप हैं और किसी ना किसी तरह वो काबू आ जाते हैं, प्रेशर आ जाता है, 10-15 भी अगर इस तरह के जजेस बचते हैं तो कहीं ना कहीं इंसाफ होगा। तो उम्मीद रहेगी कि अच्छा ये सुन लेंगे, और उससे प्रेशर बिल्ड होता चलाएगा कि देखें ये लोग भी हैं, लोग उनको सराहते हैं। जब इंसाफ होता है तो नजर भी आता है, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि अब चीफ जस्टिस की खैर नहीं इस पेशावर हाईकोर्ट के, अब इनके ऊपर वो हम कुछ किया जाएगा, वो हमले होंगे कि ये इन्होंने कैसे कर दिया, ये एक औरत को कैसे इंसाफ दे दिया, ये क्या हो गया। देखिए जो हमारे ज़राए बताते हैं कि बहुत पाकिस्तान में तो इस वक्त माहौल बदल ही रहा है, लोग परेशान है कि जिस तरह रातों को पुलिस जाती है और जाकर जनाब दीवारें फलांकर चादर का तकद्दुस पामाल होता है। कई खवातीन शिकायत कर चुकी हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं कि खवातीन के साथ किस तरह से नाजेबा सलूक किया गया है। अब अभी जमशेद दस्ती की जो वीडियो आई वो देख लीजिए आप। अच्छा, फिर मुनिस इलाही साहब की वालदा के साथ जो हुआ, फिर और इम्तियाज शेख हैं, उनकी अहलिया ये कह चुकी हैं कि जी उनकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश हुई, और भी इस तरह के। तो जब ये बात पेशावर में या खैबर पख्तूनख्वा में है तो वहां पर ये समझा गया कि एक औरत आई है, एक खातून है कि जो इंसाफ लेने आई है। अब वो आ चुकी है अंदर। अब ये एक बहुत अजीब मसला बन रहा था कि ये क्या हो रहा है कि वहां से उसको उठा लिया जाए, या ईमान ताहिर वाला मामला ही देख लीजिए। तो बड़ी बेचैनी थी कि चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जगह से हो, किसी भी शहर से हो, वो जब यहां आ गई। अब ये भी बात होनी चाहिए पेशावर हाईकोर्ट की जा रहे हैं भाई, जहां इंसाफ की उम्मीद होगी वहां आदमी जाएगा। ये तो शर्म की बात। अच्छा, कोई खैबर पख्तूनख्वा का बंदा उठ के अगर आ जाए इस्लामाबाद या लाहौर हाईकोर्ट या सिंध हाईकोर्ट चला जाए, बलूचिस्तान हाईकोर्ट चला जाए, तो क्या समझा जाए कि जी वो इंसाफ का हकदार नहीं है, वहां से उठकर क्यों आया है, उसको ना दिया जाए इंसाफ। तो इसका मतलब लोगों की उम्मीद कहां है। तो ये भी एक अजीब बात है कि लोग देखिए किस तरह से सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा जी दरखास्त क्यों पेंडिंग रखी गई, रात के 10 बजे ये बच्ची यहां अपने लिए इंसाफ के लिए बैठी है, मैं ना आता तो क्या ये रात हाईकोर्ट में गुजारती। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान। अच्छा, फिर जनाब इसी पर आजम हुसैन इजाज ये भी कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं, बड़े जबरदस्त रिपोर्टर कहते हैं ब्रेवरी नेवर गोज आउट ऑफ फैशन। बहादुरी जो है ना वो कभी फैशन से बाहर नहीं होती। फिर
तैमूर मलिक ये वकील हैं, लिखते हैं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बिकमिंग एन एग्जांपल ऑफ समवन हु कैन स्टैंड द हीट इन द किचन। ये उन्होंने तंज किया है काजी भाई साहब पर जी, ये वो बंदा है जो गर्मी बर्दाश्त कर सकता है बावर्ची खाने की। अच्छा जी, जरताज गुल हमें किसी भी मुकदमे मतलूब नहीं और गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, CCPO का अदालत में बयान। अच्छा ये देखिए राय साकिब खलील साफियां लिखते हैं पेशावर हाई कोर्ट एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और एक लाहौर हाई कोर्ट है। क्या बात है। राजा मोहसिन इजाज लिखते हैं शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है टीपू सुल्तान। अच्छा जी, एहतशाम अली बासी रिपोर्टर हैं, लिखते हैं पेशावर हाई कोर्ट में मर्द के बच्चे जज हैं जो औरतों बच्चों और बुजुर्गों पर वार करने वाले को कैफरे किरदार तक पहुंचाते हैं। फिर ये भी चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम की कोई स्पीच है कहीं, वो कहते हैं जी रात को भी अदालत खोलनी पड़ी तो हम खोलेंगे। फिर ये कि जी मैं जब गया उम्रे के लिए तो मैंने वहां अल्लाह ताला से वादा किया कि मैं इंसाफ करूंगा, चाहे जितना मर्जी मुझ पर दबाव आ जाए मैं इंसाफ करूंगा। तो वो जनाब अब उन्होंने कर दिखाया है। अच्छा वो कहते हैं जी मुझे कोई भी किसी को भी जरूरत हुई, मेरी रात के 2 बजे भी जरूरत पड़ी तो मैं पहुंचूंगा। और फिर ये कि जी उनकी जमानत जरताज भी मंजूर की जाती है, उनको गिरफ्तार ना किया जाए। अच्छा अब चीखें अभी से निकल रही हैं जी इनको ये क्यों रिलीफ दिया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है, ये जो मजलूम बनाया जा रहा है, ये सारा कुछ किया जा रहा है। भाई ना जुल्म करें आप। ये जो मुखालिफिन है तरीके इंसाफ को कह रहे हैं। अच्छा चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को बुरा बुरा कहने का वक्त हुआ चाहता है, ये सब इस पर अब कमेंट कर रहे हैं कि ये क्या है और किस तरह से ये जनाब अब बातें हो रही हैं। अच्छा मैं एक चीज़ और अर्ज कर दूं कि अब इसका इम्पैक्ट क्या जा रहा है। इसका इम्पैक्ट ये जा रहा है कि अब जिस तरह मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा ना जी देखें ये तो देखें हाँ ये तो इनको पॉपुलर किया जा रहा है, पॉपुलर किया जा रहा है कि जाहिर है डिस्कस क्या होगा आज सारा दिन, करिए बल्ले का निशान ले लिया, हर बात उसके इर्द गिर्द घूम रही है। फिर उसमें भी बड़ी खबर आ रही है, उस पर हम बात करेंगे कि ये जो पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का फैसला दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन का ही फैसला बहाल किया है, उसमें बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं, उस पर हम अलग बात करेंगे वरना वीडियो तवील हो जाएगी। कि जो उसमें बयान हल्फी जो है वो झूठे देने की बात हुई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उस पर भी आएंगे। अच्छा अब जनाब ये जो सारा बन रहा है मियाँ जावेद लतीफ़ की चीखें और जनाब ये क्या हो रहा है, तो इनको पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो ना आप जुल्म करें ना आप होने दें। यानी नवाज शरीफ के लिए नादरा जा सकता है, सारे इदारे जा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन, नैब और जितना भी प्रोसिक्यूशन, पुलिस, इंतजामिया सारे उनके आगे बिछी होगी, लेकिन एक औरत को इंसाफ ना मिल जाए कहीं। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए सुन लीजिए क्या है, गेम इज ओवर। और ये मैं नहीं कह रहा, आप ये देखिए तलत हुसैन साहब किस कदर शदीद तनकीद करते हैं इमरान खान पर, तहरीक इंसाफ पर, सीनियर साफी है ना। तलत हुसैन साहब ने अपने वीलॉग में जिक्र किया है कि ये कमरों में बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे। उनका ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट सब संभाल लेगी, वो इस वक्त टकराई हुई है इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ, ये उनका करना है, वो इसको बिल्कुल फारिग करेंगे तहरीक इंसाफ को, हमारे लिए मैदान खाली है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस लड़ाई से हमारा फायदा ही फायदा हो रहा है, बस हमने और कुछ नहीं करना, कोई हमें वोट मांगने की किस तरफ जाने की जरूरत नहीं है, अपनी उनकी लड़ाइयां चल रही हैं, टिकट किसको देना है किसको नहीं देना। अब ये भी खबर आ रही है कि MQM से भी उस तरह मामला नहीं तय पा रहे, IPP से भी तय नहीं पा रहे, IPP को अपने मसाइल बने हुए हैं, तो उनकी मकबूलियत नीचे चली जा रही है। तो वो कहने जी कुछ करना पड़ेगा, ये आपको ऐसे नहीं घर बैठे ही नहीं मिल जाएंगे, आप अजीब की तरह से बने हुए हैं कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, कि शहबाज शरीफ बने हुए हैं। जिस तरह शहबाज कहते हैं जी वो हमारी कहानी उधर सेट होनी चाहिए, सारा कुछ वो संभाल लेंगे। नवाज शरीफ साहब भी वही कर रहे हैं। ये तलत हुसैन साहब कह रहे हैं कि अब नवाज शरीफ भी शहबाज शरीफ बन गए, उसको आकर एक मुतहरिक होना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था, ये है वो है। उनके पुराने साथी सत्ताज अजीज का इंतकाल हुआ, जनाजे पर भी नहीं गए, वरना ताना इमरान खान को दिया करते थे। तो वो कहीं तहरीक कुछ कोई जलसा लोग कहीं नहीं नजर आ रहा, आराम से रिलैक्स बैठे हैं जी हमारा काम तो खुद ब खुद इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस बैठे हमें तो लाकर बिठा दिया जाएगा, हम आ जाएंगे। ये तलत साहब का है वीलॉग, आप चेक कर लीजिएगा। तो अब मेरा तर्जीह है कि वो भी ये सोच रहे हैं कि मुसल्लत कर दिया जाएगा, हमें क्या जरूरत है कुछ करने की, बस बैठे रहें। तो अब तलत साहब का ख्याल है कि जी ये बात बननी नहीं इस तरह, कुछ आप भी कुछ करके दिखा दें, ये ना करें आप, वो अपनी उनकी काम अलग चल रहे हैं लेकिन आप भी तो कुछ करें, तो कुछ कर नहीं रहे। असल बात यह है कि उनको भी नजर आ रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की गेम हो गई है ओवर, गेम इज़ ओवर। सियासी तौर पर उनको लोगों ने अब कोई वोट उस तरह से नहीं देना, कोई मामला नहीं है। और अब हत्ता कि ये खबरें आ रही हैं कि शायद पीपल्स पार्टी के साथ भी सीट रिप्लेसमेंट का सोचा जाए। हर तरफ अब ये कि नेशनल गवर्नमेंट हम किस तरह से आ जाएं, माइनस तहरीक इंसाफ सारा हमारा हो जाए, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं जनाब, ऐसा नहीं होना। ये लोग अब बताएंगे आपको जब इलेक्शन हुए 8 फरवरी को कि क्या होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को सर्वेस तक बंद करवाने पड़ गए हैं, सर्वेस तक बंद करवाने पड़ गए हैं। इतना फर्क है तो करवाए ना सर्वे, हर सारी दुनिया में होते हैं। तो ये तो हाल है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की गेम ओवर हो चुकी है, उनको अब सहारों की जरूरत है। तो इस तरह हर कोई इनको सहारा दे रहा है। अच्छा परेशान ना हो, हम ये भी रुकवा देते हैं, हम जनाब वोट भी नहीं पड़ने देंगे, कुछ कर लेंगे, आप फिक्र ना करें। अभी तो हम मायूस करना चाह रहे हैं तहरीक इंसाफ के वोटर्स को, लेकिन होता ही है कि कोई ऐसा जज एक फैसला दे देता है जिससे इनको लगता है आर गेम इज ओवर। अल्लाह हाफिज़।